ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। बेन का बर्थडे था आज, 25th बर्थडे। आज उसे घर पर सरप्राइज देने उसके सारे दोस्त आए थे, निशेष, जफर, शिवानी और ऋतिका। और आते के साथ ही शिवानी और ऋतिका की चीख निकल गई और लड़कों के हाथों से बॉटल्स और केक, गिफ्ट्स वगैरह सब कुछ गिर गए, क्योंकि सामने सोफे पर बेन बड़ी बड़ी पथराई आंखें लिए हुए छत की ओर देख रहा था। हाथों में उसके लॉकेट लिपटा था और उसकी सांसें बंद पड़ी थी, क्योंकि बेन मर चुका था। लेकिन कैसे, ये कोई नहीं समझ पाया। घर वाले चीख सुनकर दौड़े दौड़े आए और फिर डॉक्टर्स, रिपोर्ट्स और आखिर में बेन का फ्यूनरल। ग्रेवयार्ड में सिर्फ काले कपड़ों और काले छाते लिए लोग दिख रहे थे। आंसुओं और बारिश की बूंदों में कोई फर्क नहीं दिख रहा था। बेन की लाश को कॉफिन में डाला गया और उसकी घड़ी, वो चेन, लॉकेट और बेन का फेवरेट पेन, ये सब कुछ कॉफिन में उसके साथ रखा गया। इसी बीच कब्रों पे पत्थर लगाने का काम करने वाले रॉबर्ट की नजर उस लॉकेट और चेन पर पड़ी। उसके दिमाग में प्लान तुरंत ही आ गया और सोचने लगा कि कितने में बिकेगा ये बाजार में। शाम तक सब लोग भारी दिल लिए वापस चले गए। बेन जैसे एक हंसने बोलने वाले लड़के की अचानक ऐसी मौत कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। अंधेरा हुआ, बरसात एक बार फिर पूरी तेजी से होने लगी। रॉबर्ट छुपता छुपाता वापस ग्रेवयार्ड में आया। मिट्टी गीली होने के कारण रॉबर्ट ने सोचा कि सारा काम जल्द ही खत्म कर लेगा। रॉबर्ट ने इधर उधर सब जगह देखा और फावड़ा उठाकर गीली मिट्टी पर दे मारा। फावड़ा मारते ही सामने के झाड़ की पत्तियों में सरसराहट सी हुई। रॉबर्ट ने हाथ रोके और 2 पल बरसते पानी में उस तरफ देखा, लेकिन पत्तियों का सरसराना रुक गया था। हवा का एक हल्का सा भी झोंका नहीं था और घास का एक तिनका तक नहीं हिल रहा था वहां। रॉबर्ट ने फिर से फावड़ा उठाया और गीली मिट्टी में दे मारा। पत्तियां फिर से सरसराई। रॉबर्ट ने लगातार 3-4 बार फावड़ा मिट्टी के सीने में घोंपा और हर बार झाड़ी की पत्तियां सरसराई और हर बार पिछली बार से कुछ ज्यादा जोर से सरसराई। रॉबर्ट बुरी तरह से घबरा गया था और फावड़ा छोड़कर वहीं एक टिन के टप्पर के नीचे दुबक के सुबह के उजाले का इंतजार करने लगा। आज की रात रॉबर्ट रात भर नहीं सोया और बस लगातार कभी बेन की कब्र को घूरता तो कभी डर से घबरा के झटके से इधर उधर देखकर फिर से दुबक कर बैठ जाता। सुबह की पहली किरणें फूटी बादलों को चीरकर। भोर की रोशनी जब दिखनी शुरू ही हुई तो रॉबर्ट ने उस गीली कीचड़ वाली मिट्टी को पूरी जान लगाकर खोदना शुरू किया और तकरीबन आधे घंटे में उसका फावड़ा कॉफिन से लड़ा। रॉबर्ट ने पूरी जान लगा दी
और अगले 10 मिनट में ही कॉफिन की कीलें उखाड़कर बॉक्स खोलकर देखा तो लॉकेट बेन की लाश के पास रखा नहीं था, बल्कि बेन की मुट्ठी में था। रॉबर्ट लालच में ऐसा बहका हुआ था कि उसने बेन की मुट्ठी की एक एक उंगली को पूरी ताकत से खोला और लॉकेट और चेन ले लिया। और जैसे ही उसने लॉकेट को लिया, रॉबर्ट ने जैसे ही कुत्ते को देखा, उसने तुरंत वापस कॉफिन की कीलों को ठोकने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन किस्मत रॉबर्ट की कुछ ज्यादा ही खराब थी। जितनी बार वो कॉफिन में कील ठोकता, कॉफिन बंद होकर एक झटके से खुल जाता। आखिरकार किसी तरह ओबड़ खाबड़ तरीके से कब्र को वापस ढक के हटा तो देखा वो कुत्ता रॉबर्ट को घूरता हुआ भौंकने लगा। रॉबर्ट को वहां से निकलना था, क्योंकि अगर पकड़ा जाता तो दिक्कत हो जाती। वो धीमे से एक कदम हटा तो उसने देखा कुत्ता अभी भी खड़े खड़े ही भौंक रहा था। रॉबर्ट ने अब एक के बाद एक छोटे छोटे कदम लिए और आकर कुत्ते के ठीक पास ही खड़ा हो गया। और तब उसे एहसास हुआ कि वो कुत्ता रॉबर्ट को नहीं, बेन की कब्र को लगातार देखता हुआ भौंक रहा था। रॉबर्ट चुपचाप धीमे धीमे कुत्ते के सामने से एक एक करके छोटे कदमों के सहारे आगे निकल आया और कुत्ता वहीं बेन की कब्र की ओर ही देखता और भौंकता रहा। रॉबर्ट सीधा अपने घर आया और अगले कुछ दिनों तक वो लॉकेट और चेन उसने छुआ भी नहीं। कहीं किसी ने पहने हुए देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। एक रात रॉबर्ट गहरी नींद में था। दिन भर काफी मेहनत हुई थी तो थकान भी उसे बहुत ज्यादा थी। उसकी नींद एक आवाज के साथ टूटी। एक के बाद एक फेसबुक के अलर्ट्स आए जा रहे थे। रॉबर्ट को बड़ा शौक था स्मार्टफोन, फेसबुक वगैरह का, इसलिए ऐसी ही एक और चोरी करके उसने ये फोन खरीदा था। लेकिन ऐसा सरदर्द बन गया था ये कि हमेशा ये बजता ही रहता था। आधी नींद में रॉबर्ट ने फोन उठाया और देखा कि उसकी एक तस्वीर पे बार बार लाइक्स और कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन सबसे नीचे एक ऐसा कमेंट था जिसे देखकर रॉबर्ट जैसा दिन भर मारपीट चोरी चकारी में पड़ा रहने वाला आदमी भी घबरा गया। जिस प्रोफाइल से उसे वो कमेंट किया गया था, उस प्रोफाइल में कोई पिक्चर नहीं थी और कमेंट में लिखा था, वो लॉकेट मेरा है, वापस ले लूंगा तुमसे जल्द ही। ये लॉकेट वाली बात रॉबर्ट ने किसी को भी बताई नहीं थी। इसका मतलब किसी ने उसको देख लिया था। रॉबर्ट ने उस प्रोफाइल पे क्लिक किया तो प्रोफाइल खुलते ही उस लड़के के प्रोफाइल की टाइमलाइन पे सिर्फ एक ही चीज सबने पोस्ट कर रखी थी, रेस्ट इन पीस बेन, वी मिस यू। रॉबर्ट ने तुरंत फोटो एल्बम खोला, फोटोज देखी तो रॉबर्ट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। वो उसी बेन की तस्वीर थी जिसकी कब्र से उसने वो लॉकेट और चेन चुराया था।
बेन तो मर चुका है, तो फिर उसकी प्रोफाइल से ये मैसेज। रॉबर्ट ने उसे ब्लॉक कर दिया और सोने चला गया। नींद में एक आवाज रॉबर्ट को सुनाई देती रही। रॉबर्ट की नींद कच्ची होती जा रही थी और हर गुजरते पल के साथ वो आवाज और भी ज्यादा तेज होती जा रही थी। रॉबर्ट ने करवट लेकर सोना चाहा तो वो करवट नहीं बदल पाया और जब सीधे लेटे हुए उसने अपनी आंखें खोली तो उसके जिस्म में बहता गर्म खून जम के बर्फ हो गया। उसके हलक से चाहकर भी आवाज नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि रॉबर्ट के ठीक 2 इंच ऊपर हवा में कोई मुस्कुराता हुआ उसकी आंखों में आंखें डाले देख रहा था। और रॉबर्ट की आंखें खोलते ही रॉबर्ट के कान के पर्दे उसी की चीख से बिल्कुल सुन पड़ गए। रॉबर्ट का खून सूखता जा रहा था। रॉबर्ट सांस तक ठीक से ले नहीं पा रहा था। एक झटके से उठने गया तो उसके हाथ पैर ही नहीं हिल पाए। पैरों को चलाकर उसने उठने की बहुत कोशिश की तो उसके पैर कई कोशिशों के बाद भी हिले नहीं। रॉबर्ट का दम घुट रहा था। उसे गर्मी लग रही थी और बदन पे पसीने की बूंद एक एक करके बढ़ी जा रही थी। रॉबर्ट को ऐसा लग रहा था जैसे सांस ना आने से उसका दिल अभी फट जाएगा। बड़ी हिम्मत जुटाकर पूरी ताकत इकट्ठी करके रॉबर्ट ने अपने हाथ पैर मारे तो लकड़ी के बक्से के अंदर उसने खुद को पाया। और ये कोई ऐसा वैसा बक्सा नहीं, ये एक कॉफिन था। रॉबर्ट को जैसे ही ये समझ में आया उसने चिल्लाने के लिए मुंह खोला और पूरी ताकत लगा के चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। रॉबर्ट ने एक बार फिर से पूरी जान लगाकर चीखने की कोशिश की तो इस बार वो चीखता गया और अचानक ही 2 हाथ उसके सर के पीछे से निकले और मुंह पे कस गए। छुअन से ही समझ आ रहा था कि कैसे जगह जगह से कटे हुए हाथ थे और किसी लकड़ी के जैसे सख्त भी थे। रॉबर्ट ने पूरी जान लगा दी, लेकिन हिलना डुलना या चीख भी पाना अब उसके लिए नामुमकिन होते जा रहा था। आखिरकार काफी मशक्कत कर थोड़ी हवा उसने अपने फेफड़ों में भरी और चीखता हुआ आंखें खोलकर अपनी नींद से जब रॉबर्ट जागा तो देखा कमरे का पुराना पंखा आवाजें करता हुआ चल रहा था और अंधेरे में पसीने से नहाया रॉबर्ट घबराहट भूलकर खुश हुआ कि ये सब कुछ सिर्फ उसका एक सपना ही था। रॉबर्ट उठकर मुंह धोने वॉशरूम गया तो बेसिन पे झुकते हुए जैसे ही पानी मारने को झुका तो गले में पड़ा लॉकेट पानी के नल से टकराया। रॉबर्ट ने लॉकेट को
वापस शर्ट के अंदर डाला और फिर झुककर मुंह धोने गया तो दोबारा उसका लॉकेट शर्ट से बाहर निकलकर पानी के नल से टकराया। रॉबर्ट ने खिसिया के इस बार कुछ नहीं किया, सीधा मुंह धोता रहा और मुंह धोकर हाथ मुंह पहुंच ही रहा था जब रॉबर्ट ने दरवाजा धीरे से खोलकर बाहर झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बाहर कमरे में मिट्टी ही मिट्टी थी और पलंग के ऊपर एक खुला कॉफिन रखा था जिसमें से एक बिना खून का सफेद हाथ बाहर निकला हुआ था। पास जाकर देखा तो वो पूरी तरह से सूख चुकी, हल्की हल्की सड़न लगी हुई किसी और की नहीं, बेन की लाश थी। रॉबर्ट के हाथ पांव फूल गए। वो कुछ देर तक तो बस पलंग पे पड़े बेन की लाश को देखता ही रह गया, लेकिन फिर अचानक जैसे अपनी बेहोशी से जागा। रॉबर्ट पूरी जान लगाकर 20 कदमों में ही अपने घर से बाहर निकला और पलट के दरवाजा बंद करने लगा। लेकिन दरवाजा रॉबर्ट बाहर से क्या बंद करता, अंदर से कोई खींच के उसे खोलने की पूरी ताकत से कोशिश कर रहा था। रॉबर्ट ने किसी तरह सिर्फ कुंडी बाहर से लगाई और जितनी तेज हो सकता था उतनी तेजी से वहां से भागा और सीधा मेन रोड पर पहुंचा। रोड से उसका घर भी साफ दिखाई देता था। फुटपाथ पे चलते ट्रैफिक की आवाज के साथ कुछ देर किसी ऑटो या बस के लिए खड़ा रहा और फिर पता नहीं क्यों ऐसे ही पीछे पलट के देखा तो पाया बेन खिड़की पे खड़ा था और मुस्कुराता हुआ उसे ही देख रहा था। रॉबर्ट को एक बार फिर से अपना खून रगों में जमता हुआ महसूस हो रहा था। रॉबर्ट वापस पलटा और वहां से बस इस बार जिंदगी में दोबारा कभी न देखना पड़े बेन को इसी उम्मीद पे दौड़ पड़ा। रॉबर्ट जिंदगी में शायद इससे ज्यादा तेज कभी नहीं भागा होगा। भागते भागते ही उसने सोच लिया कि सीधे कब्रिस्तान पे रुकेगा और वहां बेन का लॉकेट और चेन वहीं बेन की कब्र पे फेंक आएगा। दौड़ता हुआ रॉबर्ट रास्ते में एक मोड़ पे लड़खड़ाया और एक पानी भरे गड्ढे में गिर गया। गिर के जितनी देर में रॉबर्ट उठे उतनी देर में एक मुट्ठी मिट्टी उस पे किसी ने फेंकी। सर उठाकर देखा तो बेन गड्ढे के बाहर खड़ा हुआ, गड्ढे में मुस्कुराता हुआ मिट्टी डाले जा रहा था। रॉबर्ट को अपनी जिंदगी के पल कम होते दिख रहे थे। उसने इधर देखा ना उधर, बस वहां से भागा जान बचाने को और भागता भागता सीधे जाके रुका बेन की कब्र वाले कब्रिस्तान के गेट पर। उसी गेट पे खड़े होकर कुछ देर हांफते हुए उसने तेज तेज सांसें ली और उसके बाद तेजी से अंदर बेन की कब्र पे पहुंचा और जो देखा उसने रॉबर्ट को अब अपनी जिंदगी खत्म होने के बाद का नजारा दिखा दिया। बेन की कब्र खुदी हुई थी। अंदर एक कॉफिन था जिसमें
मिट्टी तो थी, लेकिन साथ ही एक लाश भी, रॉबर्ट की। और रॉबर्ट के सामने बेन एक हाथ में फावड़ा लिए मिट्टी से सने कपड़ों में मुस्कुराता हुआ खड़ा था। और रॉबर्ट के देखते ही देखते रॉबर्ट की लाश अब सचमुच उस कॉफिन में थी, लॉकेट को मुट्ठी में पकड़े हुए और चेन कलाई से लिपटी हुई। रॉबर्ट को आज इंतजार है तो किसी ऐसे इंसान का जो उस चेन और लॉकेट के लालच में उसकी कब्र को खोदेगा। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।